महाद्वीपों या कॉन्टिनेंट एरिया के लगभग 1/3 यानी 1/3 हिस्से पर रेगिस्तान या डेजर्ट मिलते हैं और इन डेजर्ट एरिया में वायु या एयर सबसे एक्टिव फोर्स के रूप में काम करता है और इस एक्टिव फोर्स के रूप में वो यहाँ पर डिपोजिशनल और इरोजनल लैंड फॉर्म का निर्माण करता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से इरोजनल लैंड फॉर्म्स का निर्माण कर रहा है। तो और लेकिन ये भी है कि ये इरोजनल लैंड फॉर्म्स को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए कुछ प्रोसेस को भी अडॉप्ट करता है। वो प्रोसेस है आपके डिफ्लेशन, कोरेजन और एट्रेशन। ठीक है, आपके जो है ये 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम इन 3 प्रोसेस को समझते हैं। तो जो डिफ्लेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हवा जो होती है, हवा ये जो चट्टान या भूमि के जो ढीले कण हैं उनको अपने साथ क्या है उड़ा ले जाती है। कैसे उड़ा ले जाती है कि होता क्या है, रेगिस्तान में वेदरिंग प्रोसेस काफी ज्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से चट्टान के कण या भूमि के कण अपनी जगह पे टूटते रहते हैं और ये इसको अपने साथ क्या करती है, हवा क्या है उड़ा ले जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्लेशन। और इसके बाद अगला प्रोसेस यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं कोरेजन। कोरेजन में क्या होता है कि हवा जो है अपने जब चलती है तो हवा में जो कण होते हैं, बालू के कण होते हैं, वो जिस चट्टान से वो गुजरती है उस चट्टान को वो क्या करती है, रगड़ती हुई चलती है और चिकना करती करती है या उसको तोड़ते फोड़ते चलती है, इस यानी जो फ्रिक्शन के कारण। तो ये जो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जो है कोरेजन। अगला जो प्रोसेस है आपका एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है कि जो हवा के कण हैं, हवा के अंदर के जो कण हैं वो आपस में रगड़ के रब करके जो है क्या टूटते रहते हैं और महीन होते रहते हैं, जिससे आपका रेत जैसी संरचना बनती रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं हम जो है एट्रिशन। तो यहाँ पर जो है 3 प्रोसेस अडॉप्ट करता है इरोजनल प्रोसेस के लिए और इससे जो है कई सारे लैंड फॉर्म बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर या वायु कितने प्रकार के लैंड फॉर्म बना रही है इरोजनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरोजनल लैंड फॉर्म में, जिसमें सबसे पहला है आपका जो है ब्लो आउट या डिफ्लेशन बेसिन। अब ये डिफ्लेशन बेसिन बनते कैसे हैं? डिफ्लेशन बेसिन डिफ्लेशन प्रोसेस से ही बनते हैं। इसमें क्या होता है कि हवा जो है, जो भूमि है या चट्टान है, उसके ढीले कणों को क्या करेगी, अपने साथ जो है उड़ा ले जाएगी। तो वो प्रोसेस जब कई बार होता है तो वहां पर क्या है, एक गड्ढा यानी जो है गर्त बनना शुरू हो जाता है, यानी एक जो है एक गहरा वाला भाग बनना शुरू हो जाता है और आगे चल करके फिर जो है वो एक तस्तरी नुमा या फिर एक सॉसर प्लेट जैसा संरचना में दिखाई देता है। तो ये जो लगातार जब प्रोसेस होता रहता है, एक के बाद एक, पहली हवा आई उसने थोड़ा सा थोड़ा गड्ढा किया, फिर दूसरी हुआ आई तो उसने लगातार उस एरिया पे जब फोर्स लगातार वो एक्टिव होता है तो वहां पर क्या है, एक गड्ढा होने लगता है जो कि आपका क्या है ब्लो आउट या डिफ्लेशन बेसिन के रूप में दिखाई देता है। इससे एक जुड़ा एक फैक्ट और ये भी है कि मंगोलिया में इसको जो है पांग कियांग बोलते हैं। ये यूपीएससी फैक्ट है एक आपका, क्या बोलते हैं इसको जो है पांग कियांग बोलते हैं मंगोलिया में, और यूएसए में इसको बोलते हैं बफेलो वेलोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछ लिया जाता है कि मंगोलिया में पांग कियांग और यूएसए में बफेलो वेलोस बोलते हैं, इसके जो है वो लोकल नेम है। ठीक है, तो ये जो पहला आपका था लैंड फॉर्म। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंसेलबर्ग पे। अगला जो लैंड फॉर्म है वो आपका इंसेलबर्ग है। इंसेलबर्ग कैसे बनता है? इंसेलबर्ग में क्या होता है, जैसे हवा जब रेगिस्तान में चल रही होती है तो उसके रास्ते में कई मुलायम और कठोर चट्टानें मिल जाती हैं। तो मुलायम या जो सॉफ्ट रॉक है उसको वो आसानी से काट देती है, पर लेकिन जो आपका जो टफ चट्टान है उसको काट नहीं पाती, वो घिस घिस के चिकना करती रहती है या फिर एक शेप देती रहती है। तो ये एक आपका गुंबदाकार या डोम शेप में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बीच की जो चट्टानें मिलती हैं जो कि टफ या हार्ड रॉक होती हैं। तो ये जो डोम शेप में परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, इन्हीं को हम लोग जो है इंसेलबर्ग कहते हैं। तो ये जो है रेगिस्तान के बीच बीच में क्या है टीले के रूप में आपको दिखाई देंगी और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग बोलते हैं। इसके बाद अगली जो आपका लैंड फॉर्म है उसको बोलते हैं हम लोग मशरूम रॉक। मशरूम रॉक जो है, जैसे मशरूम होता है वैसा ही लगभग इनकी संरचना या फीचर देखने को मिलता है। ये बनता कैसे है? एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जो कहीं पे भी जो है हवा के रास्ते में कुछ वर्टिकल रूप से टफ और सॉफ्ट ऐसी चट्टानी रॉक का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो कि ऊपर टफ रॉक हो और नीचे क्या है सॉफ्ट रॉक हो, तो हवा जब जो है गुजरती है तो वो सॉफ्ट रॉक को बहुत जल्दी काट देती है
और टफ जो रॉक ऊपर होने की वजह से और टफ होने की वजह से क्या है वो कट नहीं पाती या इनएक्ट रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है नीचे वाला भाग पतला रह जाता है और ऊपर वाला भाग जो है वो चौड़ा या एक छाते के रूप में दिखाई देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की जो संरचना देखने को मिलती है मशरूम, यानी नीचे पतला ऊपर क्या है एक छाते या जो है चौड़ी संरचना दिखती है, इसी को हम लोग जो है मशरूम रॉक कहते हैं। तो ये जो है आपको रेगिस्तान या फिर डेजर्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा में देखने को मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में क्या है बहुत खूबसूरत लगती है। इसके बाद जो है अगली जो संरचना है वो है आपका ज्यूजन। ज्यूजन कैसे बनता है? ज्यूजन जब आपका क्या है वहाँ पे यहाँ पे जो संरचना होती है वो हॉरिजेंटली रूप से जो है अरेंज होती है, जहाँ पे टफ जो या हार्ड रॉक है वह ऊपर है, उसके नीचे फिर आपका सॉफ्ट, फिर टफ, फिर सॉफ्ट, तो जो हॉरिजेंटल रूप से अरेंज है। तो जब यहाँ से हवा गुजरती है तो वो टफ रॉक को थोड़ा कम और हार्ड रॉक टफ और जो सॉफ्ट रॉक है उसको ज़्यादा काटती है। इस फिगर से समझते हैं, जैसे ये टफ है, ये ऊपर वाली जो संरचना है ये टफ रॉक है, नीचे जो है क्या है वो सॉफ्ट है। तो यहाँ पर जो है टफ रॉक जो है तो वो थोड़ा कटा है, जबकि जो सॉफ्ट रॉक है वो क्या है ज़्यादा कटा, फिर ये टफ रॉक कम, फिर हार्ड टफ रॉक और जो सॉफ्ट रॉक है क्या है वो ज़्यादा। तो ये जो शेप्ड बन जाता है ये क्या है एक इंक पॉट शेप बनता है, जैसे ये इंक पॉट का एक कैप है ऊपर जो है इंक पॉट की संरचना जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फीचर्स जो दिखाई देते हैं इसी को हम लोग जो है ज्यूजन बोलते हैं। रेगिस्तान में इस प्रकार की जो संरचना या डिजर्ट में मिलती है उसी को हम लोग जो है ज्यूजन बोलते हैं। अगला जो है आपका यार्डंग है। यार्डंग में जो है ये जस्ट अपोजिट होता है ज्यूजन के। ज्यूजन में क्या होता है कि वहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल रूप से अरेंज होती हैं, यहाँ पर क्या है जो संरचना जो है टफ एंड जो हार्ड होगी वो वर्टिकल रूप से होगी। जैसे एक तरफ जो है वो आपका टफ है, दूसरा जो है आपका सॉफ्ट है। तो हवा जब चलती है तो वो क्या करती है सॉफ्ट को काट देती है, लेकिन टफ रॉक जो है वो अपनी जगह क्या है वो स्थिर रह जाती है। तो ये कुछ क्या है ये ऐसे दिखाई देना शुरू हो जाती है और ये जो टफ रॉक जो रास्ते में बच जाती है इसी को हम लोग जो है यार्डंग कहते हैं। यहाँ वर्टिकली अरेंज्ड है यार्डंग में, जबकि ज्यूजन में क्या है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होती हैं। ये जो है और छत्रक या बोलते हैं जो मशरूम रॉक में एक के ऊपर और नीचे अरेंज्ड होती हैं। ये डिफरेंस है और इसी के डिफरेंस होने की वजह से जो है अलग अलग तरीके की जो है फीचर्स क्या है वो बनते हैं डेजर्ट एरिया में। अगला जो है वो आपका है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर जो है जैसे रास्ते में जो पड़ने वाली जो रॉक्स हैं जो कुछ नहीं कट पाती हैं या फिर जो है थोड़ा सॉफ्ट या हार्ड होती हैं, तो उनको क्या करते हैं कि जो हवा में जो कण होते हैं, हवा में जो बालू के कण होते हैं वो उसको खरोचते चलते हैं, रगड़ते चलते हैं, जिससे उनमें क्या है एक सरफेस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सरफेस या फलक कह सकते हैं जो है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं फीचर में कि एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस, इसी तरह इसमें जो है जैसे ये 1 सरफेस 2 3। तो जिस रॉक में या फिर चट्टान में क्या हो कि हवा जो है घिस घिस करके 3 सरफेस का निर्माण कर दे और वो तीनों सरफेस आपस में क्या हो ज्वाइंट हो, तो उसको क्या बोला जाता है उसको ड्राई कांटर बोलते हैं। उस फीचर को क्या बोलते हैं ड्राई कांटर। काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये आपके डिजर्ट एरिया में। जब आप जाएंगे तो छोटे छोटे पत्थर के रूप में ड्राई कांटर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी पत्थर में या किसी भी चट्टानी संरचना में तीन की बजाय जो है 8 सरफेस हो जाए, कभी कभी क्या 8 सरफेस हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है वेंटीफैक्ट। क्या बोलते हैं? वेंटीफैक्ट बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि इसमें 8 सरफेस होते हैं, उसको वेंटीफैक्ट बोलते हैं। जब आपके 3 सरफेस होंगे तो उसे क्या बोलेंगे ड्राई कांटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ड्राई कांटर हो गया। इसके बाद आपका स्टोन लैटिस। स्टोन लैटिस जो है वहां बनता है जब हवा के मार्ग में या हवा के रास्ते में ऐसी चट्टानी संरचना मिल जाए जो कई सारे मतलब जो है जिससे मुलायम और सॉफ्ट, मुलायम और हार्ड दोनों से क्या मिक्स करके बनी हो। तो वो हवा जब चलती है तो मुलायम वाले पार्ट या सॉफ्ट वाले पार्ट को जल्दी काट देती है या उसको काट देती है, टफ वाला भाग अपनी जगह क्या है रह जाता है। तो वहां पर मुलायम वाले पार्ट में क्या हो जाएगा वो छेद या फिर होल जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे क्या है कि ये एक रॉक है और हवा ने क्या किया है जो मुलायम पार्ट है उसको काट करके वहाँ पे होल बना दिए हैं, जबकि जो टफ एरिया है क्या वो बचा रह गया है। तो यहाँ पर जो है
इसको हम लोग जो है इस तरह की, जिससे क्या एक जाली बन जाती है या लैटिस बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोन लैटिस। यानी स्टोन में जो है, यानी किसी भी जब चट्टान में इस तरह की संरचना बन जाए जहाँ पे क्या है होल्स दिखने लगे हैं और उसके साथ साथ क्या टफ एरिया भी हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे, स्टोन लैटिस। तो हम लोगों ने जो है 7 प्रकार के जो है लैंड फॉर्म्स पढ़े, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा जो है ब्लो आउट या डिफ्लेशन बेसिन पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोग ने इंसेलबर्ग पढ़ा, उसके बाद वशूम रॉक पढ़ा, उसके बाद फिर ज्यूजन यार्डंग ड्राई कांटर, आपका स्टोन लैटिस। तो 7 हम लोगों ने जो है लैंड फॉर्म, इरोजनल लैंड फॉर्म पे बात किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक को लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।